जब इसको मियाँ पैसे देता था, तारीफ़ करता था, छोटी छोटी चीज़ों में इसको खुशियाँ मिलती थी, पर्दों में, लॉन के सूट में, जूते में। शी वॉज़ वेरी हैप्पी देन। तो मुझे रोना आ रहा था वो पार्ट देख के। मैं एक्चुअली थोड़ा रो भी पड़ी। चीज़ें मिल जाती हैं, दुनियावी चीज़ें, और आपकी असल खुशी, आपका चैन, सुख ख़त्म हो जाता है। और मुझे अब सैड लग रहा है कि ये ख़त्म हो, बहुत अच्छे कुछ ड्रामे ख़त्म होने वाले, हम क्या करेंगे। ऐसे एपिसोड्स बने हुए थे मुकरम कि आप ट्रांस में चले जाते हो, आपको होश नहीं होती, बच्चे कहाँ हैं, खाना कहाँ तक पहुँचा है, मैसेज कोई आया है, कहीं जाना है। एब्सोल्युटली हिप्नोटाइज्ड। और ये 2 एपिसोड्स तो बहुत ही कमाल थे, परफॉर्मेंस वाइज एंड द प्लॉट वाइज। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि राइटर हमें जन्नत के पास्ट में ले जाएगा। इतना बड़ा सरप्राइज था। एंड जन्नत वॉज नथिंग लाइक जन्नत नाव वाली। वो तो बड़ी स्ट्रगलर थी भाई, वो तो एक बिल्कुल एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी। और गौहर, जिसको मैं इस एपिसोड में मुझे नफरत हो गई कि भाई ये तो चोर है, और नज़र भी आया, और वो जब घर आती है तो कहता है चेक ले आई, तो मुझे वो जहर लग रहा था। अब जब मैंने एपिसोड्स देखे तो मेरे को, माय गॉड, ये तो ऐसा था ही नहीं। इस कपल के डायनामिक्स वो टोटली डिफरेंट कितने। और वो जो उसकी जब अपनी, आई थिंक काउंसलर है, साइकोलॉजिस्ट है, उसके साथ जब बात कर रही है और उसने बड़ा रेलिवेंट सवाल पूछा, तुम कब आखिरी दफ़ा खुश हुई थी, तो इट वाज नेवर नाउ प्रेजेंट का कोई पार्ट, बट जहाँ से शुरू हुआ, जो वक्त हमें मुश्किल लगते हैं वही हमारे सबसे खुशी के लम्हे होते हैं। जब इसने स्टार्ट किया, जब इसको मियाँ पैसे देता था, तारीफ़ करता था, छोटी छोटी चीज़ों में इसको खुशियाँ मिलती थी, पर्दों में, लॉन के सूट में, जूते में। शी वॉज़ वेरी हैप्पी देन। तो मुझे रोना आ रहा था वो पार्ट देख के। मैं एक्चुअली थोड़ा रो भी पड़ी। कभी कभी सब कुछ पास होता है, आपको लोग एनवी कर रहे होते हैं और आप इतने दुखी होते हैं। चीज़ें मिल जाती हैं, दुनियावी चीज़ें, और आपकी असल खुशी, आपका चैन, सुख ख़त्म हो जाता है। तो वन शुड बी वेरी केयरफुल वो हम क्या दुआ मांगते हैं ज़िंदगी में। बट मुझे वो शूट बड़ा अच्छा हुआ था। वाकई लग रहा था कि कोई अब छोटी जन्नत और कुछ छोटा गौहर आ गया ना, मैनी ईयर्स, चलो कुछ साल पहले, मैंने तो नहीं बट कुछ साल पहले की बात है। बहुत अच्छे वो सीन्स शूट हुए थे। हालांकि लाउंज किचन बहुत खूबसूरत, और तब वो काइंड ऑफ तबस्सुम ही थी, इसलिए वो तबस्सुम को बार बार कहती है कि तुम बहुत लकी हो, क्योंकि ये वो था उसका पास्ट, हैप्पी वाला टाइम। उसको मुझे समझ नहीं आती थी वो उसको लकी क्यों कह रही है। अब समझ आ रहा है कि क्योंकि खुद उसका पास्ट वो था। और तबस्सुम वो चाह रही है जो वो अब बन गई। अब वो खुशी कोई नहीं है। तो साथ में फारूक का एक बहुत इमोशनल सीन विद तबस्सुम, जब वो अपने आप को मारता है और उसको रोकना चाह रहा है और वो नहीं रुक रही, तो वो भी बहुत अमेजिंग सीन्स थे। और मुझे था कि अब ये एपिसोड, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इसमें इंटरव्यू हो जाएगा, नहीं हुआ, बिकॉज ये फोकस थे, और बिल्कुल सही फोकस थे ऑन जन्नत। प्रोमो ने बहुत ख़राब किया, प्रोमो में सब कुछ नहीं बताते, लेकिन काफ़ी कुछ उसमें रिवील कर दिया। बट एज फार एज दीज एपिसोड्स आर कंसर्न, मास्टर पीस ऑफ एक्टिंग, स्टोरी टेलिंग, एवरीथिंग। इमोजी बहुत अच्छे मुझे लगे। और मुझे अब सैड लग रहा है कि ये ख़त्म हो, बहुत अच्छे कुछ ड्रामे ख़त्म होने वाले, हम क्या करेंगे। 2 thumbs up जी। और पता है ये बात कि जो शुरू हुआ विद माई नॉट लाइकिंग इट, और माशाल्लाह बाद में जब स्टोरी डिफरेंट हुई है, अपनी आई है मेन प्लॉट पे, तब इतना खूबसूरत हो गया सब कुछ, एक्टिंग, स्टोरी। और वाकई वी आर वेरी अनबायस्ड, बिल्कुल अच्छा है तो दिल से तारीफ़ कर रहे हैं हर एक की कि बहुत अच्छा ये वाइंड अप की तरफ जा रहा है, ब्यूटीफुल। अब बात हो जाए जी राइटिंग की। उमेरा अहमद, नादिया। गैरों की तरह तुम भी मुझे लूटते रहे, बहुत ज़बरदस्त जुमला था उसमें। वो उसको कन्फ्रंट करती है, और वाकई आप पहले देखें कि एक इतना ईमानदार आदमी और इतना बेगैरत बन गया कि बीवी का ना सिर्फ खा रहा है बल्कि चुरा रहा है उससे, और किसी और को फंसा रहा है। शेमलेस। अफेयर वगैरह तो अपनी जगह, लेकिन इस हद तक, मतलब ये भी गिर गया इस रिलेशनशिप में, छोड़ देता। मैं कहती नहीं बन रही, बंदा छोड़ दे, लेकिन ऐसे धोखा देना इसको, भाई बहुत ही खौफनाक कैरेक्टर है गौहर का। और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा बिल्कुल सही राइटर ने इस स्टेज पे पूरे एपिसोड इसको डेडिकेट किए हैं ऑन द पास्ट। मैं बिल्कुल बोर नहीं हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बड़ी इमोशनल हुई देख के यार, कि इसके पीछे ये शायद फ्लैशबैक्स में आता है तो मैं इतना एंजॉय नहीं करती जितना मैंने इसको वन गो में किया। आई लव्ड इट, शेयरिंग हर लाइफ, हाउ जन्नत बिकेम जन्नत एंड हाउ हर लाइफ वॉज बिफोर। वरना गौहर का समझ ही नहीं आता कि वो इतना अच्छा भी हो सकता था, तो वो दिखाना ज़रूरी था।
और प्लस थेरेपी, प्लस ये कि अच्छी बात है कि जब आप, क्योंकि नर्वस ब्रेकडाउन है इस लड़की का, हर एक ने इसको धोखा दिया और अब उसने देख लिया अपने ऑफिस में जन्नत ने कि भाई ये तो अब मेरे बारे में ये बात करने जाएगी, उसके बाद भी बंदा ना फटे नर्वस ब्रेकडाउन ना हो तो और क्या हो। मुझे बड़ा अच्छा सीन लगा था उधर जहाँ पे वो गाड़ी में आके बैठती है, कितना कहाँ चले कहती पता नहीं, पता नहीं ऑफिस कहती पता नहीं, वो देयर वर वेरी इमोशनल। हाँ, और फिर उसके बाद जो दूसरी लड़की है जो तबस्सुम से कह रही है तुम्हारे हम जख्म बना देते हैं, किस तरह से झूठ डाल रहे हैं मीडिया में। बहुत जगह जो आप चीज़ें देखते हैं वैसी नहीं होती, ये भी एक अच्छी अवेयरनेस है लोगों के लिए कि जी बहुत, चाहे न्यूज़ हो कुछ हो, वीडियोज़ आप देखते हैं, बहुत जगह बहुत दफ़ा झूठ होता है, ड्रामा होता है, तो वो स्टोरी को एक्सप्लॉइट करते हुए उसके निशान भी बना रही है, उससे झूठ भी बुलवा रही है, और इतना कुछ हो रहा है जो एटलीस्ट वो लोग प्लान कर रहे हैं। पता नहीं आगे क्या हो, मुझे लगता है कि ये ज़रूर जन्नत को बचाएगी, शी विल बी द सेवियर। कोई एक तो अच्छा कुछ होना चाहिए अब उसकी लाइफ में अब तो। आई रियली लव द राइटिंग का नंबर अच्छा लगा 8। अच्छा जी, ऑडियंस की बात कर ली जाए, ऑडियंस ने जो वोट कास्ट किए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो 12,900 किए हैं। उमेरा अहमद के हिस्से में जन्नत से आगे से आए हैं 3,741, 29.9। बहुत अच्छे नंबर मिले इनको ऑडियंस की तरफ से। बात कर ली जाए डायरेक्शन की, डायरेक्शन की बात कर ली जाए, और मुझे बड़े ज़बरदस्त लगे सीसीटीवी के शॉट्स, बहुत वेल प्लेस थे, नहीं तो बड़े अजीब अजीब से बनाते हैं जो स्पेशली सीसीटीवी के जो बनाते हैं, तो इसमें वो चीज़ बड़ा वो आप लग रहा था कि अच्छे जो आप इंटरनेशनल सीजन्स देखते हैं ना उसमें भी कुछ चीज़ें प्लेस होती हैं, बड़े इस तरह से प्लेस होती है इस ड्रामे में प्लेस थी, एंगल्स वो बहुत बड़े ज़बरदस्त है। नादिया आप क्या कहेंगे डायरेक्शन के बारे में? नहीं बाकी देखिए, जितनी भी अच्छी एक्टिंग हो, अगर अच्छे सीन्स डायरेक्ट नहीं हुए हुए, शॉट्स अच्छे नहीं बने हुए ना, तो वो मूड किलर होती हैं, वो आपको सब ना ख़राब कर देते हैं। तो चाहे डायरेक्टर की अच्छी बात है, छोटा कमरा हो, छोटी जगह हो, ही प्लेसेस इस कैमरा सो सेंसिबली कि उसमें बड़ी चीज़ें कैप्चर हो जाती हैं, और फिर ऐसे शॉट्स बनाना कि फ़र्क ही नहीं पड़ता पीछे क्या आगे क्या ये क्या है। सारा फोकस एक्टर की परफॉर्मेंस पे है, और लाइट बिल्कुल, आई लव द लाइटिंग ऑफ दिस ड्रामा। और वो तो क्योंकि हमने इश्क मुर्शिद में गंदी लाइटिंग देखी है, ब्लास्टिंग, यहाँ लाइट इतनी हसीन है कि कलर्स इतने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, मेकअप हो कुछ हो, जहाँ मेकअप नहीं भी है वहाँ भी स्किन, एवरीथिंग इज़ लुकिंग सो नाइस। लाइटिंग बहुत अच्छी हुई है, शॉट्स अच्छे बने हुए हैं, एडिटिंग बहुत अच्छी हुई, तो कहीं भी टेक्निकली आप डायरेक्टर से जन्नत से आगे में मार्क्स काट नहीं सकते यार, ये यहाँ एडिटिंग में प्रॉब्लम हो गई। इसका मतलब है एडिटर अच्छा काम कर रहा है और डायरेक्टर उसको चेक कर रहा है कि मेरे सीन्स कैसे जा रहे हैं। तो आई एंजॉयड दीज एपिसोड्स, आई विल गिव हिम 8। ऑडियंस जो वोट कास्ट किए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में वो 13,000 किए हैं। हसीब हसन के हिस्से में आए हैं 2,860, 22% बनते हैं, 2.2 मिले हैं इनको 10 में से। वेल डन, वेरी गुड जॉब। अब बात हो जाए फीमेल एक्टर की और कुबरा खान। नादिया, तो 2 एपिसोड कुबरा खान के अमेजिंग, ये थे ही एपिसोड्स कम्प्लीटली इसके इसी का ही काम। और जब वो साइकोलॉजिस्ट के पास बैठी है, जिस तरह एक्सप्लेन कर रही है, इट्स ब्यूटीफुल, हर एक्सप्रेशंस, डायलॉग डिलीवरी, और जो पेन है नज़र आती है कि बस हर चीज़ जैसे अब खत्म। और जो गोहर के साथ सीन था जब उसके से कन्फ्रंट करती है, कुछ मतलब जीने को बचा नहीं। जो पास्ट का ट्रैक दिखाया है पहले का, जन्नत की शादी के टाइम का, उसमें थोड़ा सा चेंज किया उसने लुक, और वो लग रहा है कि ये पुराना टाइम है। वो शॉपिंग वाले सीन्स और जहाँ वो रुक के मेकअप ट्राई करती है। अच्छा, जन्नत में ना एम्बिशन एंड लालच था, थोड़ा सा था कि अगर मुझे, और वो दिखाया है इन्होंने इसमें कि भाई अगर मियाँ कह रहा है अच्छा तुम्हें अच्छी लग रही है ले लो फाउंडेशन, 1800 की है, अच्छा ये भी फिर ले लूँ, फिर एक और चीज़ की तरफ बढ़ी है, मैं ये भी चेक कर लूँ। तो इसको कहते हैं कि ज़िंदगी में एक भूख या होका था जन्नत में, शी वॉन्टेड मोर। वो ये नहीं थी कि नहीं आपके इतने पैसे लग रहे हैं, कभी वो इनकार नहीं करती कि नहीं आप ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ये ज़्यादा है, नहीं मुझे नहीं खर्चा करना चाहिए, नहीं मैं इसके लिए कुछ जमा कर लेती हूँ। वो जमा करने वाली लड़की थी शुरू से, उसको था मोर मोर मोर, वो उसकी पर्सनालिटी में। और वो मियाँ थोड़ा सा वो बेचारा इतना स्वीट जो कह रहा अच्छा ले लो ठीक है जी, बोनस आया, माँ को भी दिया, ये भी दिया, बड़ी बरकत है वैसे उसकी सैलरी में माशाल्लाह। तो वो नज़र आया, वो लालच, वो भूख, वो प्यास कामयाबी की है वो। और आगे जाके फिर जैसे ही थोड़े से पैसे 5 लाख आए तो उसके बाद उसने पूरे प्लान्स बना लिए कि मैंने तो वही आप बिग प्लान्स, ये तो भी सिर्फ शुरुआत है। तो बहुत मैंने एंजॉय किया कुबरा का काम एंड हर परफॉर्मेंस, 9 फॉर मी।
वेल डन कुबरा खान। अब बात करी जाए मेल एक्टर की, गौहर। बिल्कुल बिल्कुल गौहर। नादिया। फाइनली गौहर का कुछ काम सामने नज़र आया, वरना बहुत ही कम सीन्स थे इस पूरे सीरियल में। अब तो ये बिल्कुल आखिर की तरफ ही जा रहा है, तो मुझे लग रहा था कि गौहर वेस्ट हो रहा है, इसने ये रोल किया क्यों है, इसमें सीन्स ही कुछ नहीं है। और सबूर का भी बड़ा काम कम था, ये दोनों क्या कर रहे हैं इस ड्रामे में। लेकिन आई थिंक थोड़ी कॉम्पनसेशन हुई है टुवर्ड्स दी एंड के, शायद मेरे ख्याल आखिरी एपिसोड जिसको दिए होंगे, शुरू के नहीं दिए होंगे। डायरेक्टर ने कहा कि पहले देख लें, आखिरी वाला हम आपको दिखा रहे हैं काम। तो उसकी बेस पे, प्लस ऑब्वियसली बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़े बड़े नाम है इसमें, तो रीज़न बनता है। बट अब नज़र आया थोड़ा काम, वो चोरी करने वाला, चोरी के बाद कन्फ्रंट करने वाला जन्नत को जो सामने देख रहा है और कह रहा है कि मुझे लगा जैसे तुम चली जाओगी, ख़त्म हो जाएगा। और बड़े से बाद स्वीट बना हुआ गौहर देखा है। अदरवाइज तो गौहर का जो कैरेक्टर होता है बड़ा ही विलनिश होता है, मीन होता है। इसमें जब वो स्वीट बना तो वो लग रहा है स्वीट इंसान है। और मुझे समझ नहीं आ रहा इसने चुराया क्यों है, क्योंकि इसने सबूर के साथ सेटल होना है, तो इसलिए उसको वहाँ के लिए पैसे चाहिए। रेस्टोरेंट अपना काम बनाना चाह रहा है ना, हाँ, और वो तो दे ही रही थी उसको पैसे। इसने चोरी जो की है ना इस कैरेक्टर ने, उसने बताया ना, तो बहुत ज़्यादा हार्श, मतलब एक बहुत ही ईवल, मुझे ये लग रहा था कैरेक्टर बड़ा ही ईवल है, बहुत ही बुरा है। आई वॉज हेटिंग हिम व्हेन आई सॉ दिस। मुझे बहुत दुख हुआ कि यार देखो जो भी है इतना धोखा, और वही कहते हैं ना मियाँ बीवी में ऐसा धोखा। तो उसके बाद फिर जब हमें डायरेक्टर ले जाता है पास्ट में, और वहाँ पे जब गौहर की मैंने परफॉर्मेंस देखी, उफ, आई थिंक उस एक एपिसोड के लिए पूरा सीरियल करना बनता है कि वहाँ इसको बहुत मार्जिन मिला। उसने बहुत अच्छी तरह किया है कि जो मतलब मासूमियत भी थी, सादा बंदा था, मासूम था, फिर पैसे ने इन दोनों को पागल कर दिया, मोहब्बत, घर सब ख़त्म हो गया। लेकिन ही परफॉर्म्ड वेरी वेल, बहुत अच्छे। ये ही इज़ ऑल्सो 9 9।